मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली, राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो यहाँ एमडीएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में बीकॉम पार्ट तृतीय में पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट है, और उसमें सामाजिक विपणन अवधारणा है। उसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। इससे पहले अपन ने विपणन का अर्थ, विपणन की विशेषताएं, विपणन अवधारणा, अब हम सामाजिकीय विपणन अवधारणा के बारे में समझेंगे। कोई भी विषय हो या कोई भी कार्य हो, उसमें समय के साथ साथ उन्नति होती है और परिवर्तन आता है। मतलब परिवर्तन आता है, किसी न किसी रूप में परिवर्तन आता है। ऐसे ही जो किसी के बारे में कोई अवधारणा या विचार होता है, विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो पहले एक विपणन अवधारणा थी, विपणन अवधारणा या ग्राहक प्रधान अवधारणा को कुछ वर्षों तक निर्विवाद मान्यता मिलती रही। हमने पहले पढ़ा था कि जो विक्रय अवधारणा के बाद में विपणन अवधारणा आई, उसका केंद्र बिंदु जो है ग्राहक था, और ग्राहक को प्रधान माना गया था, ग्राहक को विशेष महत्व दिया गया था। किंतु इसके बाद लगभग 1980 के आसपास इस अवधारणा की भी आलोचना की जाने लगी। आलोचना का मूल कारण यह था कि विपणन अवधारणा सामाजिक दायित्व की अवधारणा को नकारती है। ऐसा समझा गया कि विपणन जो अवधारणा है वो सामाजिक विपणन की अवधारणा को, सामाजिक दायित्व को नकारती है। इसकी आलोचना करने वालों का, आलोचना का तर्क है कि यह अवधारणा संस्था के लाभों को प्राप्त करने में अवश्य सहायक है, किंतु इस अवधारणा को अपनाने में की जाने वाली क्रियाएं सामाजिक हितों एवं दायित्वों पर ध्यान नहीं देती है। ऐसा वो लोग मानते हैं कि ये सामाजिक हितों और समाज के प्रति जो दायित्व है विपणन का, संस्था का, वो उस पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं। अतः विपणन शास्त्रियों ने विपणन की नवीन अवधारणा सामाजिक विपणन अवधारणा का विकास किया। तो इसको हम समझेंगे। सामाजिक विपणन अवधारणा विपणन में व्यावसायिक के साथ साथ सामाजिक एवं नैतिक वस्तुओं को भी सम्मिलित करने पर बल देती है। ये किस पे बल देती है? सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी सम्मिलित करने पर बल देती है विपणन में। यह अवधारणा यह कहती है कि प्रत्येक संस्था को अपने ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं रुचियों को भली प्रकार समझने एवं पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हुए अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करना चाहिए। यानी विपणन अवधारणा में जो है वो तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या? ग्राहकों की इच्छाएं, रुचियां, उनको जानना, उनको संतुष्ट करना, ग्राहक संतुष्टि। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ेगी, वो है सामाजिक दायित्वों को पूरा करना, ताकि ग्राहकों एवं समाज का कल्याण हो सके। इस प्रकार यह विचारधारा केवल ग्राहकों की संतुष्टि पर ही ध्यान नहीं केंद्रित करती, बल्कि संस्थाओं की क्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होने वाले समाज के लोगों के प्रति अपने दायित्वों पर भी ध्यान देती है। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं कुछ, उसमें मैं एक दो परिभाषा आपको बताता हूँ। कोटलर के अनुसार सामाजिक विपणन अवधारणा यह मानती है कि संस्था का कार्य लक्ष्य बाजारों की इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा रुचियों को ज्ञात करना तथा प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक प्रभावकारी एवं कुशलतम रीति से अपेक्षित संतुष्टि इस प्रकार प्रदान करना ताकि ग्राहकों तथा समाज के कल्याण को सुरक्षित रखा जा सके या उसमें अभिवृद्धि की जा सके। तो ये कोटलर की परिभाषा थी। कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग की परिभाषा ने मैं थोड़ा हेरफेर करते हुए लिखा है
सामाजिक विपणन अवधारणा ये कहती है कि संस्था का सर्वप्रथम लक्ष्य बाजार की इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा रुचियों को ज्ञात करना होना चाहिए। तत्पश्चात उसे यानी संस्था को इस प्रकार की उच्च श्रेणी की उपयोगिता प्रदान की जानी चाहिए जिससे ग्राहक तथा समाज कल्याण हो सके और उसमें अभिवृद्धि हो सके। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये 3-4 बातें इसमें आती हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक संस्था को सर्वप्रथम अपने लक्ष्य बाजार के ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं रुचियों को भली प्रकार से जानकारी करनी चाहिए। दूसरी जो बात निकल के आती है वो ये है, प्रत्येक संस्था को उन आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं रुचियों को प्रभावकारी एवं कुशलतम रीति से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ग्राहकों को अपेक्षित संतुष्टि प्राप्त हो सके। तीसरी जो बात इसमें निष्कर्ष के रूप में आती है, प्रत्येक संस्था को अपनी क्रियाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होने वाले समाज के लोगों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए ताकि ग्राहकों के साथ साथ समाज का कल्याण भी सुरक्षित हो सके या उसमें अभिवृद्धि की जा सके। और चौथी जो बात आती है, तत्पश्चात ग्राहकों एवं समाज के कल्याण से संस्था के लाभ एवं अन्य लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। तो ये एक चरणबद्ध बात हो गई। इस अवधारणा को समझने से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विपणन विचारधारा शुद्ध विचारधारा या ग्राहक प्रधान विपणन विचारधारा में एक सुधार है। प्रोफेसर कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार शुद्ध विपणन विचारधारा की अल्पकालीन आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ध्यान देती है, किंतु यह ग्राहकों की दीर्घकालीन समृद्धि पर ध्यान देती है। सामाजिक विपणन जो अवधारणा है, सामाजिक ये विपणन अवधारणा ग्राहक एवं समाज के दीर्घकालीन कल्याण को महत्व देती है। ठीक है, यह विचारधारा वर्तमान युग की अनेक समस्याओं पर ध्यान देती है। समाज के जो सरोकार हैं, दूसरे शब्दों में ये विचारधारा पर्यावरण समस्या, संसाधनों की कमी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आर्थिक समस्याओं तथा सामाजिक सेवा समस्याओं आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहकों एवं समाज कल्याण के महत्व देती है। तो ये इस तरह से ये जो निष्कर्ष हैं कि लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं, हितों का निर्धारण, शोध एवं विकास द्वारा उच्चतर संतुष्टि उपयोग करने वाले उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन, उत्पादों सेवाओं से लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, समाज का दीर्घकालीन कल्याण और संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति। इस तरह से संस्था अपने लक्ष्यों की पूर्ति करती है। अब जो है थोड़ा सा इसकी मान्यताएं आपको समझ में आ गई हैं वैसे, और मैं बता देता हूँ सामाजिक विपणन की अवधारणा की क्या मान्यताएं, क्या विशेषताएं हैं। पहली है सामाजिक दायित्व की अवधारणा से अभिप्रेरित। सामाजिक विपणन की अवधारणा से अभिप्रेरित यह अवधारणा सामाजिक दायित्व की अवधारणा से अभिप्रेरित है ना। और यह अवधारणा इस बात पे बल देती है कि विपणन कार्यों को करते समय सामाजिक दायित्वों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी है त्रिआयामी अवधारणा। सामाजिक ये विपणन अवधारणा 3 बातों पर आधारित है। प्रथम, ग्राहकों की संतुष्टि एवं कल्याण। द्वितीय, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति द्वारा समाज का कल्याण। तथा तृतीय, ग्राहकों की संतुष्टि एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के माध्यम से संस्था के लाभ एवं अन्य लक्ष्यों की पूर्ति। यह अवधारणा इन तीनों के हितों के समन्वय पर बल देती है। अगली है ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि। आप देख रहे हैं तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है, यह अवधारणा ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि पर बल देती है। ये विचारधारा ये मानती है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि से उपभोक्ता का कल्याण हो सकता है। फिर है समाज कल्याण। यह अवधारणा केवल ग्राहक के कल्याण पर ही ध्यान नहीं देती बल्कि समाज के कल्याण पर भी ध्यान देती है और इसमें दीर्घकालीन लाभ अर्जित करने की प्रेरित करती है संस्था को। और
सामाजिक दायित्व के निर्वाह में सहायक। ये विचारधारा ये मानती है कि विपणन विचारधारा एवं सामाजिक दायित्व की विचारधारा में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। यह विचारधारा व्यवसाय को सामाजिक दायित्व पूरा करने में सहायक होती है। और अब है, आप देख रहे हैं 7वां पॉइंट है विपणन अवधारणा के अन्य सभी लक्ष्य एवं मान्यताएं। इसमें यह अवधारणा विपणन अवधारणा की अन्य सभी मान्यताओं को भी आधारभूत मानती है। और इसमें जो ये 3 लक्षण होते हैं कि यह विपणन अनुसंधान पर आधारित है, यह समन्वित विपणन प्रयासों पर आधारित है, यह अवधारणा भी पूर्णतः प्रणालीगत अवधारणा पर आधारित एक सिस्टम के ऊपर आधारित है। अब जो है ये इसी का जो है एक चार्ट है कि किस तरह से सामाजिक अवधारणा जो है वो चलती है। प्रणाली एक सिस्टम है, आप ये देख रहे हैं इस सिस्टम से चलती है। अब जो है विपणन अवधारणा एवं सामाजिक विपणन अवधारणा में अंतर क्या है, तो कुछ आधारों पे अपन इसमें अंतर कर सकते हैं। अर्थ, पहला यह है अर्थ के आधार पे जो विपणन अवधारणा है वह ग्राहक प्रधान अवधारणा है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा ग्राहक पर तो आधारित है ही और समाज प्रधान भी है। दूसरा हित एवं कल्याण। विपणन अवधारणा ग्राहक की संतुष्टि को प्राथमिक आवश्यकता मानती है, जबकि सामाजिक की ये विपणन अवधारणा ग्राहक और समाज दोनों के कल्याण को प्राथमिकता देती है। ये सुधार है इसमें। तीसरा समय तत्व है। विपणन अवधारणा ग्राहकों को तात्कालिक संतुष्टि प्रदान करने को महत्व देती है, मतलब तात्कालिक, मतलब उस समय जब उसको वस्तु या सेवा दी जा रही है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि पर बल देती है। यानी समाज का कोई जो कल्याण होता रहे, कोई अहित न हो, और उन पहलुओं को भी ध्यान रखता है और समाज के लिए सुविधाओं का भी ध्यान रखता है और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने का भी ध्यान रखता है। फिर है लाभ। विपणन अवधारणा संस्था के अल्पकालीन लाभों पर ध्यान केंद्रित करती है। वही बात आ गई, लाभ की बात करें तो जैसे उस समय की बात करी थी, उसी तरह से सामाजिक ये विपणन अवधारणा संस्था के दीर्घकालीन लाभों में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है। फिर लाभ का आधार। विपणन अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि से लाभ कमाने पर बल देती है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि, उपभोक्ताओं एवं समाज के कल्याण से लाभ कमाने पर बल देती है। फिर है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। इसी से बात शुरू हुई थी कि विपणन अवधारणा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति पर ध्यान नहीं देती है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति पर ध्यान देती है। तो इस तरह से ये इसमें अंतर था। धन्यवाद।